हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 5th स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा मिनरल्स एंड रॉक्स। लेसन का नेम है मिनरल्स एंड रॉक्स एंड बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, लेसन 5th ज्योग्राफी, क्लास 11। स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टोटली हमारे जो अर्थ है उस पर कितने परसेंट मिनरल्स मिलता है, कितना परसेंट मिनरल फॉर्म होता है। 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट इट मीन्स अर्थ का सरफेस एरिया। 98% जो क्रस्ट है उस पर मिनरल्स मिलता है। इस कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स मिलते हैं: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे 98% लेवल पे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, इट मीन्स मिले हैं। द थर्ड पॉइंट है द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स बनते कैसे हैं, मिनरल्स का बेसिक सोर्स क्या होता है। मिनरल्स बनते इस तरीके से हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में जो हॉट मैग्मा होता है, इट मीन्स जो जब वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर इरेप्ट होता है, तो व्हेन मैग्मा कूल्स, जब बाहर आता है मैग्मा तो ठंडा हो जाता है, आसपास फैल जाता है और ठंडा हो जाता है। क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्रिस्टल बन जाते हैं। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूलेस्ट हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आर फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस टू द सॉलिडिफाई सो एज द फॉर्म ऑफ रॉक्स। और मिनरल्स बाद में रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाते हैं डिवीजन ऑफ मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स का अलग अलग टाइप से, मिनरल्स 2 टाइप से होते हैं, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। फिर मेटेलिक मिनरल्स का डिवीजन है प्रीशियस मेटल एंड फेरस मेटल्स एंड द नॉन फेरस मेटल। प्रीशियस मेटल में हमारा आ जाता है, सबसे फर्स्टली आ जाता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिनसे ज्वेलरीज वगैरह बनती है, ये जो हमारे बहुत वैल्यूबल सोर्स होते हैं। और फेरस मिनरल्स में आ जाता है, हम फेरस मेटल में आ जाता है जिसमें आयरन के कंटेंट्स होते हैं, उन्हें हम फेरस मेटल कहते हैं। और नॉन फेरस मेटल में आ जाता है कॉपर, लेड, जिंक और टीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रॉक। रॉक है, ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन एंड द मोर मिनरल। रॉक बनते हैं या तो एक मिनरल से बनते हैं या ज़्यादा मिनरल से बनते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि रॉक्स की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। रॉक्स का सबसे फर्स्ट टाइप है इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स में हम टॉपिक स्टडी करते हैं फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर और द अर्थ। अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में मैग्मा और लावा जब बाहर आते हैं, मैग्मा जब लावा की फॉर्म में बाहर आता है और आसपास जमा हो जाता है, तो वो इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है। इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक का फॉर्मेशन इग्निश लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका मतलब है फायर। थर्ड पॉइंट है इग्निशियस रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर, साइज एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। इग्निशियस रॉक को क्लासिफाइड कर सकते हैं, इट मीन्स इग्निशियस रॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसके टेक्सचर के हिसाब से कि कितने परसेंट उसमें जो मिनरल्स वगैरह मिले हुए, और साइज के अकॉर्डिंग एंड फिजिकल कंडीशन, मटेरियल्स की फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इग्निशियस रॉक के बाद आ जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है हमारा कि जैसे बहुत टाइम से, जैसे जब जो लावा के थ्रू बनती हैं वो रॉक्स तो इग्निशियस रॉक होती हैं, लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक जैसे बहुत टाइम से जब पेड़ पौधे या फिर कोई भी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो बरिड हो जाते हैं, इसमें दबे रहते हैं ज़मीन में और काफ़ी लंबे समय से, तो वो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म में आ जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का हमारा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम एंड विच मीन्स सेटलिंग। सेडिमेंट्री वर्ड भी लैटिन वर्ड से मिलकर बना है सेडिमेंटम, और जिसका मतलब है सेटलिंग। फिर नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली मेजर ग्रुप है मैकेनिकल, फॉर्म्ड सैंडस्टोन एंड द लाइमस्टोन।
जो मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म है वो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन बनाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्गेनिकल फॉर्म में आ जाता है चॉक और लाइमस्टोन एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है सिरेमिकल फॉर्म में आ जाता है हमारा पोटाश आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इट मीन्स है जब इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम कन्वर्जन में हुई जो रॉक्स होती हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। वर्ड जो मेटामॉर्फिक वर्ड है वो चेंज ऑफ फॉर्म। इट मीन्स इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुई है। These rock form under the action of pressure, volume and the temperature. ये रॉक जब चेंजेस होती है इट मीन्स जब इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होते हैं तो अंदर जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट में जो हॉटनेस है उस हॉटनेस के कारण जो प्रेशर होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का और वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर होता है जिसे हम शॉर्टकट में पीवीटी भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीटी? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इस बेस पे कन्वर्जन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to lower level by tectonic process or when molten magma rising through the crust comes in the contact with crystal rock or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by overlying rocks। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है मान जैसे अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट में प्रेशर लगता है हॉटनेस के कारण। अर्थ के इंटीरियर पार्ट में बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है जिससे प्रेशर आता है। प्रेशर से जो मैग्मा होता है वो अर्थ से बाहर निकलता है, इरेप्ट होता है और इरेप्ट होके जब वो बाहर निकलता है तो आसपास वो फैल जाता है और फैलने के बाद सॉलिडिफाई फॉर्म में आ जाता है। सॉलिडिफाई फॉर्म में आने के बाद इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होता है और ये इग्निशियस रॉक ही थोड़े टाइम बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस होता है वो कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रॉक साइकिल इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। रॉक साइकिल क्या होता है बेटा? रॉक साइकिल का सिंपल सा कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि जब ओल्ड रॉक कन्वर्ट हो जाती है नई रॉक में या फिर वापस जो रॉक होता है मतलब रॉक्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है एक दूसरे की फॉर्म में तो उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। इट मीन्स इग्निशियस रॉक कैन बी चेंज्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जब इग्निशियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है तो द फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ड्राइव आउट ऑफ इग्निशियस एंड द रॉक्स फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक। तो इधर उधर टुकड़ों में बिखर जाती है। तो इग्निशियस रॉक किस में कन्वर्ट हो जाती है? पहले सेडिमेंट्री रॉक में और फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द क्रिस्टल रॉक। क्रिस्टल रॉक का मतलब क्रिस्टल रॉक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। इट मीन्स रॉक के जो क्रिस्टल रॉक्स होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक के वंस फॉर्म्ड मे बी ए कैरेड डाउन इनटू मेंटल एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। मेंटल कहते हैं सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट पार्ट को कहते हैं हम क्रस्ट, इंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं मेंटल। जो अर्थ के जो मेंटल पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, उसमें से मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक के क्रिस्टल बाहर आते हैं। द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट के कारण मतलब गर्मनेस, हॉटनेस के कारण वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं इन द इंटीरियर अंदर एंड टर्न्ड आउट मॉल्टन मैग्मा और मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं और द ओरिजिनल सोर्स फॉर इग्निशियस रॉक और ओरिजिनल सोर्स में आ जाते हैं इग्निशियस रॉक के। अब एक शॉर्टकट में बता देती हूँ बेटा रॉक साइकिल होता क्या है। रॉक साइकिल में सबसे फर्स्टली है जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं, इग्निशियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट के हॉटनेस के कारण होता है। इतनी ज़रूरत से ज़्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस रीज़न से होता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में लेसन 5th हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। लेसन 5th क्लास 11 और ज्योग्राफी से रिलेटेड। लेसन 5th क्लास 11th
ज्योग्राफी से रिलेटेड मिनरल्स एंड रॉक्स अपने फर्स्ट और फाइनल वीडियो में डिस्क्रिप्शन स्टडी किया।